इंसान की असल क्या हुई? मट्टी। मिसाल देकर समझाना चाहता हूं सामीनो आजरीन, पानी की असल क्या है? समुंदर और बखराते। पानी कतरों की सूरत में बहता हुआ नदी नालू में गया, उन छोटे नदी नालू से होता हुआ बड़े में गया, उन बड़े नालू में जमा होकर वही पानी एक दरिया का रुख कर गया, और वही पानी दरिया से होता हुआ समुद्रों में गया, और समुद्रों से वो पानी बखरात की सूरत में आसमान की बुलंदियों में गया, फिर वो पानी बुलंदियों से दोबारा बारिश की सूरत में वही पानी जमीन में टपका, फिर वही तसलसल शुरू हो गया। इसी तरह इंसान मट्टी से पैदा होता है, वापस में मट्टी में चला जाता है। तो जब मट्टी से इंसान बना और वापस मट्टी में चला जाता है, तो फिर याद रखना हमारे अंदर नाज नखरे नहीं होने चाहिए। थोड़ी देर के बाद जब हम कब्र में चले जाते हैं, जब बंदा मर जाता है, लहाद के अंदर उतार दिया जाता है, वो बंदा हम उसके ऊपर जो है वो पड़िए रख के घर वापस आ जाते हैं। सामीन याद रखना, जब हम वापस आते हैं उससे ये नहीं पूछा जाता कि आप गिलानी सैयद है, बुखारी सैयद है, या कादमी सैयद है, या आज का कोई चौधरी है, या आज का कोई महाराजा है। कुछ नहीं पूछा जाता। 3 सवाल होते हैं, और मन रब्बू का, वो आने वाले बता तेरा रब कौन है, वो आने वाला बता तेरा दीन क्या है, वो आने वाले बता इस शक्ल के बारे में क्या कहा करता था, इस सोनी सूरत के बारे में क्या कहा करता था। अगर दुनिया में रह के मुस्तफा के तराने पढ़ता रहेगा तो क्या देगा? वो लोगों मुझसे ना पूछो, इनसे पूछो मैं कौन हूं, मुझसे ना पूछो, इनसे पूछो मैं कौन हूं। समीन तो पता चला कब्र के अंदर भी जो तीसरा सवाल होगा। और यहाँ किबला हाजी साहब बैठे हैं, साहिब मुताला आदमी है, किबला दाऊद साहब और हजरत भी बैठे हुए हैं, साहिब मुताला आदमी है, ये मैं ग्रंटेड कहता हूं। इस वक्त एक हदीस की जो सियासत शरीफ की किताब है, एक ऐसी किताब है जिसके अंदर 3 सवाल हैं, बाकी 3 सारी किताबों के अंदर सिर्फ एक सवाल है। और वो कौन सा सवाल है? सवाल है कि इस सोनी सूरत के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। आज कहते हैं जी सारे ठीक है जी, वो भी ठीक, ये भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक। मैंने कहा अगर सब ठीक होते तो कब्र में जाते ही पूछा जाता, वो बंदे बता नमाजें कितनी पढ़ी हैं, वो बंदे बता रोजे कितने रखे हैं, वो बंदे बता हज कितने किए हैं। पता चला कब्र में अमल नहीं पूछे जाते, कब्र में अकीदा पूछा जाता है, कब्र में पूछा जाता है। और मुस्तफा जैसी सोनी सूरत के बारे में दुनिया में क्या कहा करता था। हमारी क्या जरूरत कि हम मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के अंदर और आपके वालिदैन, आपके सहाबा, आपकी अहले बैत पर अंगुश्ते जना हो। सामीन बात यह है कि बंदा उस वक्त वहां पर तीसरे सवाल का जवाब देता है जब दुनिया में रह के मुस्तफा का भी गुलाम बनता है, मुस्तफा की हर निस्बत का हया करता हुआ नजर आता है। आज से ये दिन बना ले, ये बातें कड़वी जरूर होती हैं, लेकिन हजरत दिल वाली बातें दिल के साथ सुना करें इनको। याद रखना कब्र के अंदर अमल नहीं पूछे जाते, कब्र के अंदर अकीदा पूछा जाता है। अकीदे के बाद फिर पूछा जाता है बंदे अब बता नमाजें कितनी पढ़ी है, अब रोजे कितने रखे हैं। अगर मुस्तफा को ही ना पहचान सका, सारी जिंदगी की नमाजें रद्द हो जाएगी, सारी जिंदगी के रोजे रद्द हो जाएंगे। नमाज उसी की कबूल होगी जो मुस्तफा का गुलाम बन के रहेगा। वैसे तो जिंदगी के चप्पे चप्पे में शैतान ने सजदे किए थे, और मैं नहीं गई थी उसके अंदर से, मैं उसके अंदर से नहीं गई थी। कहता था कि मैं बेहतर हूं, ये कुरान कह रहा है, अपने पास से बात नहीं है। उसने कहा अना खैर, मैं बेहतर हूं। किससे? आदम से बेहतर हूं। और फिर हुआ क्या? जब कहा ना कि मैं आदम से बेहतर हूं, फिर उसके साथ हुआ क्या? जन्नत से निकाल दिया गया। वो जो नूरियों का दर्स दिया करता था, अब आज खुद जन्नत से निकाल दिया गया है। पता चला कि जब इंसान के अंदर मैं आ जाती है, अकड़ आ जाती है, वो न दुनिया का रहता है न आखिरत का रहता है। इसलिए अपने अंदर से मैं को मार दें। जब मैं मार देंगे आपका ये जहां भी सवर जाएगा, वो जहां भी सवर जाएगा। किबला माई साहिबा दुनिया से चल बसी,
अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं आपके सामने मौत के हवाले से बात कर